बोकारो की खबर से दरअसल बोकारो के चास थाना क्षेत्र के तारानगर फेरी मोहल्ला स्थित अपने ससुराल में बीते शुक्रवार से एक विधवा जीवन ज्योति कुमारी अपने दो बच्चों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। ज्योति के सास ससुर घर में ताला लगाकर अपने दूसरे बेटे के यहां जमशेदपुर चले गए हैं। ज्योति ने इस संबंध में चास थाने में लिखित आवेदन भी दिया है। पुलिस ससुराल वालों से संपर्क करने में लगी हुई है। वहीं महिला पटना सचिवालय में क्लर्क है। उसने कहा कि पति स्वर्गीय आशीष कुमार की मृत्यु बीमारी की वजह से 23 दिसंबर 2022 को हो गई थी। मृत्यु के बाद से ससुराल वालों की नीयत बदल गई और उन्हें घर से बेदखल कर दिया। उस समय भी पुलिस ने हस्तक्षेप किया था और उसे अपने दो बच्चों 17 साल की बेटी और 15 साल के बेटे के साथ रहने के लिए कमरा दिया गया था। ज्योति ने कहा कि वो अपने कमरे में ताला लगाकर काम करने पटना चली गई थी, तो 2-3 महीने में लौटती थी। 2 दिन पहले लौटी तो देखा उसके कमरे को ससुराल वालों ने खाली कर किराए पर दे दिया। ससुर को फोन किया तो उसने यहाँ कोई अधिकार नहीं होने की बात करते हुए फोन काट दिया। तब से ही महिला अपने दोनों बच्चों के साथ ससुर के घर के बाहर बरामदा में ही रह रही है। वही उनका कहना है ससुर को फोन कर बुलाया गया है। जब भी हम आते हैं ससुराल तो सास ससुर देवर उवर सब हम लोग को मार के भगा देता है यहाँ से। बोलता है पति नहीं है तो अब ये तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। 23 दिसंबर 2022 को। हाँ, उस समय से नहीं, उसके पहले से जब से शादी करके आए तब से ही ये लोग मार पीट झगड़ा लड़ाई बहुत बार हम थाना में केस भी किए। हम मेरे पति उति सब मेरे पति के साथ भी ये लोग हमेशा मारपीट करते थे। तो देखिए दो बच्चों के साथ दरवाजे पर धरना पर बैठी और बोकारो से हमारे सहयोगी संदीप फोन लाइन पे जुड़े हुए। संजीव, ये बताइए कि महिला धरने पर बैठी है, कई बार वो खुद कह रही है कि पुलिस वालों के हस्तक्षेप से उन्हें कमरा दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस वालों का डर या कानून का खौफ नहीं है क्या इनके परिवार वालों को? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बताऊं कि जिस तरह से 3 माह पूर्व जो है इस महिला लगातार चास थाना में दौड़ती रही और दौड़ने के बाद जो महिलाएं ने आरोप थाना से गुहार जब लगाई तो थाना मौके बाजार पर जाकर के जो मृतक के पिता हैं उनसे बात की करने के बाद इनको 2 कमरे दिलाए और बोले कि किस कमरे में रहने को, और कमरा में रहना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है महिला पटना जो है सचिवालय में जहाँ क्लर्क पोस्ट पर काम करती है बच्चों को लेकर के वहाँ काम करने चली गई थी। और विगत 2 दिन पूर्व जब यहाँ चास आई तो चास आने के बाद देखिए कि घर में ताला लगा हुआ है। तब जो है ताला लगने के बाद जो है वो जब फोन किया अपने ससुर को तो उनका फोन नहीं उठाया। तो जिस घर में वो रह रही थी उस घर को भाड़ा पर लगा देने के बाद भाड़ेदार ने जब उनको फोन किया तो उनको कहना उनका यहाँ से चले जाओ, आपका यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन मृतक की पत्नी का कहना है कि जब हमारे पति ने यहाँ रहा है, हम इस घर में हमारी शादी हुई है, हम यहाँ आना रहना शुरू करें, तो जब तक हमको यहाँ का हिस्सा, जब तक 2 कमरा भी नहीं मिलता है, हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि ये तुम्हारे पिता का जो है संपत्ति है। उसी को लेकर के महिला जो है उस 2 कमरे को लेने के लिए। ये बताइए कि पुलिस वालों ने अब तक क्या कुछ किया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस वालों ने जो है मृतक के पिता को फोन किया है। जमशेदपुर में उन्हें मृतक के पिता हैं और फोन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आता हूं। लेकिन जो है कल देर शाम से ही जो है अभी तक वह मृतक के पिता नहीं आए हैं। तो कहीं न कहीं मृतक के पिता जो है घर देने को तैयार नहीं है। अब पुलिसिया कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिसिया जो है लगातार उनको फोन कर रहे हैं। अब उनके पिता को आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि पुलिसिया कार्रवाई क्या होता है। लेकिन जिस तरह से महिला धरने पर बैठी हुई है उनका ये मानना है कि जब तक हमको कमरा नहीं मिल जाता है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो पुलिस पर भी यह दबाव है और पुलिस को भी ये कार्रवाई करना चाहिए कि जब पुलिस की देख रेख में 2 कमरा दी गई थी तो उस कमरे को उसके पिता को भाड़ा पर नहीं लगाना चाहिए था। अब देखना यह होगा कि पुलिस तत्परता से उसके पिता को बुलाकर। चलिए, बिल्कुल संजीव, पुलिस ने कमरा दिलवाया था और ऐसे में अगर पुलिस की बातों का उल्लंघन होता है तो मृतक के पिता के ऊपर और उनके परिवार जनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संजीव आपका।